स्टेशन का। इसीलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस पे काम करना चाहते हो तो यू हैव टू गो अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे। ये सबसे डेंजरस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप जब भी कोई एक थॉट 17 सेकंड के लिए अपने माइंड में होल्ड करना शुरू करते हो ना, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो आपके माइंड में एक छोटा सा शिफ्ट होना शुरू होता है। अगर वही थॉट आप 34 सेकंड के लिए होल्ड करो तो धीरे धीरे अट्रैक्शन शुरू होता है एंड 51 सेकंड्स पे वही थॉट एम्पलीफाई होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है। और जैसे ही आप 68 या 70 सेकंड तक पहुंचते हो, तब तक आपका एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका होता है। ये जो चीज़ है ना, ये कोई प्रॉमिस नहीं है मैनिफेस्टेशन का। दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट, दिस इज़ अ मोमेंटम बिल्डर। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? एनर्जी प्लस रेपिटेशन प्लस डायरेक्शन, राइट? तो इन तीन चीज़ों से हमारा मोमेंटम बनता है। जैसे आपने कोई स्नोबॉल देखी होगी, वो धीरे धीरे जब हिल टॉप से स्टार्ट करती है तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन नीचे आते आते उस छोटी सी बॉल के ऊपर बर्फ़ की परतें बढ़ती जाती हैं एंड वो बॉल जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। यही सेम चीज़ हमारे मोमेंटम क्रिएशन में भी हेल्प करती है। अब हम थोड़ा सा ब्रेन साइंस समझ लेते हैं। जब भी हम कोई थॉट बार बार सोचते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है रेपिटेशन से। उस न्यूरल पाथवे में आपके इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं। जब भी कोई इमोशन ट्रिगर होता है तो आपके केमिकल्स या आपके हार्मोन्स उस हिसाब से रिलीज होते हैं एंड आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, आपका अटेंशन भी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। एक फेमस न्यूरो साइंस प्रिंसिपल है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो मतलब क्या है? अगर आप कुछ डरावना सोचते हो, कुछ फियरफुल सोचते हो, 17 सेकंड्स के लिए प्योर इंटेंशन देते हो अपने उस डर को, तो क्या होता है? आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो हैवी हो जाती है, तेज़ तेज़ सांसें लेते हो ना। आपने देखा होगा जब कोई इंसान घबरा जाता है तो वो कितनी तेज़ सांसें लेता है। आपका जो माइंड है ना, वो थ्रेट को स्कैन करने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उसको ये सिम्टम्स मिल गए कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे हमें डरना है, जिससे कि हम अनसेफ हैं। और वही दूसरी तरफ अगर आप 70 सेकेंड पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो, डोपामिन रिलीज होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी ब्रीदिंग डीप होती है और आपका माइंड अपॉर्चुनिटी सर्च करता है। आपके ब्रेन को मैनिफेस्टेशन नहीं पता, उसको पता है इमोशन एंड एनर्जी। अच्छा बुरा सही गलत आपका सबकॉन्शियस नहीं समझता, राइट? सो इसीलिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस पे काम करना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इमोशन एंड रेपिटेशन इन द राइट डायरेक्शन। एंड 70 सेकेंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक इमोशनल स्टेट को मोमेंटम देने के लिए, शिफ्ट करने के लिए इनफ होते हैं। अब आते हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे। ये सबसे डेंजरस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। आप जानते हो, आप ऑलरेडी 70 सेकेंड्स के रूल को यूज कर रहे हो। सपोज आपको कोई नेगेटिव कमेंट करके चला गया, आप नेक्स्ट 60 to 70 सेकेंड्स के लिए क्या सोचते हो? मैं सही नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, I am not capable, I am not good enough, I am not pretty enough, I am not beautiful enough, I am not successful enough। ये नेगेटिव थॉट्स हमें ओवर पावर करते हैं और हम इन थॉट्स को नर्चर करते हैं। यही नर्चरिंग अगर हमने 70 सेकेंड्स के लिए कर ली तो आप सोच सकते हो कि आपका मोमेंटम एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा चुका है। एंड यही चीज़ अगर आप 70 सेकेंड से ज़्यादा सातों दिन 24 घंटे कर रहे हो तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही वो बन जाती है। और इससे होता क्या है? आपका मोमेंटम शिफ्ट, आपका मूड चेंज, आपका बिहेवियर चेंज, आपके डिसीजंस चेंज, आपके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। और इसीलिए इस छोटी छोटी सोच से आपके पैटर्न्स बड़े बड़े बन जाते हैं और पक्के होते जाते हैं। मैनिफेस्टेशन ना यूनिवर्स को कन्विंस करने के लिए नहीं बना, मैनिफेस्टेशन आपको खुद को कन्विंस करने के लिए बना है। यूनिवर्स को तो पता ही है कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्या नहीं। यूनिवर्स तो आपको वही देगा जो आप मांग रहे हो। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो। जब तक आपका नर्वस सिस्टम यूनिवर्स के साथ अलाइन नहीं होगा या आपके डिजायर्ड गोल्स के साथ अलाइन नहीं होगा, तब तक आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं होगी एंड ऑब्वियसली यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। आपको क्या करना है कि आपको एक थॉट बहुत कामली होल्ड करना है कि आई एम सेफ, आई एम इनफ, आई एम केपेबल, आई गॉट दिस। और इसको ना महसूस करना है, विजुअलाइज करना है, प्योर थॉट्स देने हैं आपको इसको 17 सेकेंड्स के लिए, 34 सेकेंड्स के लिए। होल्ड इट अप टू 70 सेकेंड्स मैक्सिमम, ठीक है? एंड जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको डाउट आएगा, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट आपको उसे ऑब्जर्व करना है। जैसे हम बैठकर एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं ना प्लेटफॉर्म पे,
तो हम बस कैसे देखते हैं ना, उसे ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही आपको आपके वो नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना है एंड लेट देम पास। उसके बाद आपको अपने माइंड को जेंटली वापस लेकर आना है एंड खुद को ये पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। जब आप ये सोचते हो ना कि मेरे फेवर में सब कुछ हो रहा है, तो आपका ब्रेन आपको ऐसी और चीज़ें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के देता है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसको कहते हैं RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब हम कुछ बुरा ढूंढते हैं तो हमें और बुरा मिलता है, और कुछ अच्छा ढूंढते हैं तो और अच्छा मिलता है। देखो, चॉइस आपकी है, क्योंकि रियलिटी सेम रहती है, बस आपका फिल्टर चेंज हो जाता है। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। आपको एक क्लीन सेंटेंस चूज करना है कि एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। आपको ये चीज़, ये थॉट पूरे 70 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इसमें जितना आप इमेजिन कर सकते हो, जितनी अच्छी एनर्जी दे सकते हो, जो फील कर सकते हो अच्छा, जितना विविडली, जितना डिटेल में आप सब कुछ विजुअलाइज कर सकते हो वो करो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। जो भी आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए जो भी सक्सेस या अच्छे या फेवर की डेफिनेशन है, आप वो सब कुछ इमेजिन करो, सब कुछ फील करो। फिर आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी, ट्रस्ट एंड कामनेस को फील करना है, महसूस करना है कि हाँ, ये पॉसिबल है। कुछ लोग बोलेंगे 70 सेकंड से क्या ही होगा। 70 सेकंड जब 30 दिनों तक करोगे ना, तो आपकी रीवायरिंग हो जाएगी। रीवायरिंग जब आप महीनों तक, सालों तक करोगे, तो आपकी एक न्यू पर्सनैलिटी बन जाएगी। और जैसे ही आपकी न्यू पर्सनैलिटी बनेगी, आपकी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होगी। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है कि नहीं। मोमेंटम कॉन्शियसली बिल्ड करना है पॉजिटिव सोचकर, या अनकॉन्शियसली बिल्ड करना है हर टाइम नेगेटिव सोचकर। तो चॉइस तुम्हारे हाथ में है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट मोमेंटम। एंड ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड मैनिफेस्टेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, मैनिफेस्टिंग, कीप वाइबिंग एंड टेक केयर।